सबसे पहले क्या करते हैं, तो हमारा पर्पस क्या है, ये वैसे तो क्यूब है, लेकिन हम सबसे पहले क्यूबॉइड से शुरू करेंगे। लेकिन हमको ये सारा सरफेस बराबर है, लेकिन हम ये मान करके चलेंगे कि ये क्यूबॉइड है। वैसे ये बहुत अजीब बात है, लेकिन क्या करें, अभी पास में नहीं है तो समझाने के लिए तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सरफेस का नाम दे देते हैं, समझना खाली। ये हो गया 1, ठीक है। इसके जस्ट उल्टा हम दे देते हैं 2, फिर ये 3, इसके जस्ट उल्टा दे देते हैं 4। कोई जरूरी नहीं जो हम ये कर रहे हैं ऐसे ही करना है, बात समझ में आ रहा है ना। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अंत में तक में पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो हम नाम दे दिए हैं 1, इसके जस्ट उल्टा 2, ये 3, इसके जस्ट उल्टा 4। अब ये ऊपर और नीचे बचा हुआ है, तो हम दे देते हैं यहाँ 5, ये 6। और हम यहाँ रखेंगे तो हम सबसे पहले एगो लिख लेते हैं कि किस सतह को नीचे रखना है। उसको आधार बोल सकते हैं ना। यस इसको नीचे वाला को बेस बोल लो, 6 वाला को। यस सर। इसमें लिख भी देते हैं SIX6, नहीं तो हो सकता है कोई कहेगा सर 9 तो नहीं है ना, तो ये बेस बोल देते हैं इसको। हम हमेशा रखेंगे इसको इसी तरीके से, 6 रहेगा नीचे, कोई दिक्कत नो सर, है ना। एक बात तुम लोग जानता है क्या, वैसे ये कौन सा सॉलिड शेप है, सॉलिड शेप में वैसे तो ये क्यूब है, पर हम क्या बोल रहे हैं, क्यूबॉइड। मान के चलने समझने के लिए नहीं है ना दूसरा चीज अभी, तो क्या करें। तो इसलिए जो है हम शुरुआत करते हैं समझना। हमने बताया हुआ है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एगो को मान लेते हैं लेंथ। देखो एगो को लेंथ मान लिए, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेड्थ है जिसको हम बी बोल सकते हैं, बोलो। फिर उसके बाद ये जो हमारा होगा ये ये क्या होगा हमारा हाइट, इसको एच बोल सकते हैं क्या। यस सर। अब दिमाग लगाना, इनमें एक थोड़ा सा भी बात ऐसा नहीं है जो तुमको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ रहा बात। अभी नर्सरी वाला को बुलाएंगे तो वो बता देगा, तो इससे बदतर तो नहीं ना है नहीं, बस बोलना है। एक बात बताओ, ई लंबाई h तो ये एच, ये लंबाई अगर h तो ये लंबाई एच। नाम लिखें क्या, Yes. कंफ्यूज नहीं करेगा। नो सर। तो ये लंबाई h, तो पहले शुरुआत में हम ये L B H लिख लिए हैं, क्यूब में वैसे ही सब बराबर होता है, लेकिन हम क्या बोले क्यूबॉइड मान के चल रहे हैं ना, इस बात को एकदम नहीं भूलना है। ये हमारा एक तरह से डिस्क्लेमर है, या बोल सकता है नोट में इस बात को याद रखो, नहीं सब कहेगा तो मास्टर गलती पढ़ा रहा है। मान लो कट करके कोई दिखा देगा अगर, तो कहेगा क्या है तो कोई क्यूबॉइड बोल रहा है ना, तो बात को समझना। इसलिए तो ये हमारा h, तो ये भी एच। ई पिलर भी h, खरा इसलिए में रहेगा। यस तो ई पिलर हमारा एच। h, देखो लिख दिए हैं। एक बात, ई है लेंथ, इसके ऊपर वाला लेंथ। अच्छा आते हैं, पहले सरफेस वाला करने दो। अच्छा ई पिलर ऐसे रखा है, ई है एच, ई भी है एच, तो ई क्या होगा एच। एच, ये क्या होगा एच। एच। बढ़िया से नहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा फिर कहेगा सर ये हमारा एल है, तो एक तरह से यहाँ से यहाँ एल, यू ऊपर वाला दूसरा हो गया, ई भी एल है, वो भी एल है। ई भी एल है ना है। यस। ऊपर में लिख देते हैं, तभी सरफेस पर आएंगे तो समझ में आएगा। अच्छा ई एल है, तो ई क्या है, एल। एल है। अच्छा ठीक है, ये बी किधर है रे, ओ बी इधर है, ये है बी, ई है बी, तो ई क्या होगा बी। ई भी बी, तो ये बी है ना। Yes. ये क्या है बी। ये भी बी, तो लिखो खाली ये भी बी, ई भी बी ना होगा। यस सर। समझना, कारण कि ये अब आमने सामने वाला बराबर होता है ना। अच्छा है, देखो इसमें लिखा हुआ है क्या है, एल है ना। यस। कैसे है, हाँ ई भी एल है, ई भी एल है, इसमें तो लिखा है। फिर से शुरुआत कहाँ से किए थे रे, वन। हाँ यहाँ यहाँ पर तनिक स्टार बना देते हैं। अच्छा
अब ई सरफेस पर अभी ई वाला लिखना जरूरी है ना, लिखने ना है। नो सर, यानी ऊपर हम ध्यान से देखो ना, यहाँ लिखा है बी, तो ई वाला बी, तो ये क्या, वो भी बी। ये भी बी, क्योंकि ये लंबाई भाई दोनों बराबर है कि नहीं। यहाँ ये बी, तो नीचे वाला क्या, बी। ई लिखने में हिमालय जाना पड़ेगा कि। नो सर, ये भी बी लिख दिए। अच्छा, और कुछ बचा हुआ है, हाँ इस 4 में तो लिख लेंगे। तो ये क्या है, तो सरफेस पर पलट कर देख लो कि ये क्या है, पलटेगा तो L एल है, तो ये एल, तो ये क्या L। एक ही ना होगा। यस। तो लिखो, थोड़ा सा पेपर उखड़ गया है ना। अच्छा, थोड़ा सा तो एज्यूम करके ही चलना पड़ेगा। ये भी एल, ये एल से नीचे वाला क्या, एल। एल। कोई दिक्कत। अच्छा, पता करना है ई, तो हमको इन पता करना है, सभ्य सरफेस में हमको पता करना है कि कौन सा लंबाई है, कौन सा क्या है। तो इधर तनी पलटेगा, तो ये देखो एच है, ई एच है, तो ये क्या होगा एच, क्योंकि ये लंबाई जितना उतना ही लंबाई ये भी, तो ये एच, तो ये क्या, एच, ये भी हमारा क्या हो गया, एच। एच। तो ई वाला एच है, यस सर, ये क्या, एच। क्योंकि ये लंबाई इसके सामने वाला बराबर होगा, यस सर। तो ये भी हो गया एच। ये कर लिया तो सीख लिया, तो 50% सीख लिया अगर ऐसे कर लिया तो। अब सब सरफेस में देख लेते हैं, हो गया क्या। सरफेस नंबर 1 में देखते हैं पहले, 2 में, हाँ सही है। इसका मतलब ई एच है, तो इसमें भी एच लिख लो, आराम से लिखो एच। ये एच, तो इसके सामने वाला भी एच। एच, क्योंकि लंबाई क्या होता है, सेम। बराबर होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं सभी बच्चों के लिए, ठीक है। हम स्टार यानी कि 3 से शुरुआत किए थे। हम बोले कि ये हमारा मतलब पहले तो नीचे शुरू किए थे ना, यहाँ से ये हमारा एल है, और बोले हमारा ये क्या है, ब्रेड्थ है, और ये क्या है, हाइट है, बोले थे ना। तो ये हाइट, तो ये भी हाइट, यस सर। ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट। समझ में आ रहा है बात। यस सर। उसके बाद देखो, हाँ 3 है ना। उसके बाद देखो, ये हमारा एच है, तो ये, अच्छा ये तो बता ही दिया ना, ये हमारा लंबाई, तो इसके सामने वाला भी लंबाई। ये जो नीचे वाला जो लंबाई है, इस ऊपर वाले सरफेस के लिए तो भी लंबाई ये है। यस सर। तो ये अगर एल है, तो ये भी एल ही होगा ऊपर के लिए। समझ में आ रहा है बात। इसको पलट देंगे, तो ये एल है, तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, तो सब लिखा हुआ है। ऐसे करके सारा क्या है, एल एल एल, कोई दिक्कत। बाकी 3 से शुरू किए थे, और देखो इधर है बी, तो ये भी बी, 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 सारा का सारा इतना बात क्लियर है क्या। अब हर सरफेस में देख लेते हैं हम। क्यूबॉइड के अंदर हर सरफेस एक रेक्टेंगल होता है। कुछ कहना चाहता है, जैसे हम फिर से बोल रहे हैं, रेक्टेंगल जैसे होता है, जैसे ये है रेक्टेंगल जैसा है ना, इसका सरफेस पूरा थोड़ा है, इसका सतह नहीं है रेक्टेंगल, है कि नहीं। तो इसका हर सतह रेक्टेंगल है, बस फर्क है कि इतनी बड़ा रेक्टेंगल है, एक कोना वाला तनी छोटा है तो रेक्टेंगल है ना, क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है क्या ये है। तो इसलिए हम बोले कि जो क्यूबॉइड है हमारा क्यूबॉइड, इसका सरफेस एक क्या है, अलग अलग रेक्टेंगल है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर इस सरफेस की बात करेगा, इस सरफेस की बात करेगा, तो ये दोनों सरफेस क्या है, बराबर है। तो एक बात तो तय है, जितना बड़ा ये रेक्टेंगल उतना ही बड़ा ये रेक्टेंगल, जितना बड़ा ये रेक्टेंगल उतना ही बड़ा ये रेक्टेंगल, जितना बड़ा ऊपर वाला रेक्टेंगल उतना ही बड़ा नीचे वाला रेक्टेंगल, है कि नहीं। यस सर। तो इतना बात अगर समझ लिया, अच्छा एक चीज आसानी होगा, एगो को निकाल लेंगे ना, तो बाकी को उतने आएगा, नहीं आएगा। यस सर। ये भी चेक कर लेंगे, संयम होता है कि झूठे खाली किताब में लिखा हुआ रहता है, ये भी देख लेंगे, ठीक है। तो समझते हैं, पहले सब सरफेस में देख लो। 1 में ये हमारा बी है, ऊपर वाला बी है, नीचे एच, ये भी एच है ना 1, इसके जस्ट अपोजिट में 2 है ना। यस। इसमें भी बी पता है, मतलब लंबाई चौड़ाई सब पता है ना है। यस सर। हैं? सरफेस 3 को देख लो, हमको ये भी पता है, ये भी पता है, ये सारा पता है, चारों लंबाई। 3 देख लिए, 4 देखो, 4 में भी हमको ये लंबाई सारा लंबाई पता है, चारों।
फिर 5 में देख लो, 5 में भी हमको सारा चारों का चारों लंबाई पता है। यस सर। 6 में देखो इसके जस्ट अपोजिट। अच्छा इसमें अच्छा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ई लंबाई कितना होगा, तनी को पलटो, ई एल, तो ई क्या एल। एल, ये एल तो ये क्या एल। एल, ई पता करना है। यस। पलटो तनी को देखो, ये है बी, तो ये भी ई लंबाई बदल गया की, मैंने यहाँ होगा 5 सेंटीमीटर, इधर होगा 6। नहीं, ये बी तो ये भी क्या, बी। बच्चा को वेरिएबल में सोचने में दिक्कत होता है ना। हम कहेंगे ई 5 तो ई भी 5, तब कहता आओ आप समझ में आया। हम कहेंगे ई बी तो ई बी। ऐसे करता है, तो ऐसे नहीं करना है। ये बी तो ये भी बी। अब सब पता चल गया ना। सारा ये भी सरफेस एक रेक्टेंगल है कि नहीं है। हम क्या करते हैं, देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तुमको पता है अपोजिट सरफेस। अपोजिट सरफेस मतलब समझता है, उल्टा। उल्टा। उल्टा मतलब कि एक रहेगा एन, एक रहेगा ओन। नहीं, उसके अपोजिट में। अपोजिट कहने का मतलब हिंदी में आगे तो पीछे। सामने। यस सर। लेकिन अपोजिट मतलब लोग खाली उल्टा बुझता है, आमने सामने भी होता है। तो इस सरफेस के अपोजिट ये सरफेस, यस सर। इस सरफेस के अपोजिट ये सरफेस, तो ये होता है अपोजिट सरफेस। कोई दिक्कत? नो सर। ऊपर वाला सरफेस के अपोजिट कौन होगा, नीचे वाला। जस्ट नीचे। तो तुमको पता है क्यूबॉइड के अंदर खाली अपोजिट साइड बराबर होता है। तो लिख लेते हैं हम कि अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल बराबर। तुम लोग अपने कॉपी में लिखो तो फटाक से। अपोजिट सरफेस, यहाँ साइड कहाँ से आया है, अपोजिट सरफेस। कौन कौन सरफेस बराबर है, समझने में आसानी होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखो हम रख लेते हैं 6 हमारा बेस वाला है, रखेंगे मान के चल रहे हैं। और शुरू किए थे 3 पर से। तो जरा देखो सरफेस 3 और सरफेस 4 क्यूबॉइड के अंदर बराबर होता है ना, बोलो। तो तुम भी लिखो सरफेस 3 इज इक्वल टू सरफेस 4। हम अपना मर्जी से नाम दे रहे हैं, सॉरी सरफेस 3 ना है, हाँ कुछ इस प्रकार से लिखना है। सरफेस 3 इज इक्वल टू सरफेस नंबर 1। नंबर 2 में लिखो, और कौन है, सरफेस 5 और इसके जस्ट नीचे सरफेस 6 बराबर होगा ना, नहीं होगा। तो सरफेस 5 बराबर होता है सरफेस। अच्छा ये कोई नियम है क्या, सरफेस 5 सरफेस 6? भाई हम माने तो हमारे हिसाब से ना सही है ये है। तो ये हम लिख लिए सरफेस 5 इज इक्वल टू सरफेस है, तब लिख रहे हैं कि बराबर ऐसा होता है, नियम है। नहीं है तब ना कर रहे हैं, क्यूबॉइड मान के चल रहे हैं। वैसे तो ये क्यूब जैसा दिख रहा है, सब बराबर है, लेकिन हम क्यूबॉइड मान के चल रहे हैं उसके हिसाब से। तो सरफेस 5 बराबर सरफेस 6। अब कौन बचा है, 3 4 हो ही गया। हाँ सरफेस 2 बराबर होगा 1 के, मतलब ये सरफेस बराबर होगा सरफेस 1 के। लिखो सरफेस 1 बराबर सरफेस 2, इसीलिए दिए थे। समझ में आया बात ना, कि 1 2 के बराबर 3 4 के बराबर 5 6 के बराबर, समझने में होगा आसान ही, कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम, एक बात बताना, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, और एक को तो इस्तेमाल करेगा ना, L into B. लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लिखो तुम लोग भी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी। ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर जो सरफेस रेक्टेंगल जैसा है, यहाँ दूसरा फॉर्मूला लगेगा, होगा नहीं यहाँ भी वही ना होगा। चलो निकालते हैं एरिया जल्दी से, सुनो ध्यान से। इस प्रकार से लिखना है, हम लिख लिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। अब निकालते हैं एरिया, सब सरफेस का निकाल लेंगे, अब बाद में देखा जाएगा किसको कहते हैं टोटल, किसको कहते हैं लेटरल। पहले अभी फोकस करना है सिर्फ सरफेस, जिसको पॉइंट करेंगे ना उसी का एरिया निकालना, सिर्फ उसी को ध्यान से देखना है, बाकी सबको फेड कर देना है, धुंधला कर देना है। तो किसी सरफेस से हम शुरू करते हैं, चलो 3S करते हैं, क्योंकि उस समय हम 3S किए थे। हाँ ये है, तो सिर्फ इसी सरफेस को देखो, रेक्टेंगल है ना, क्यूबॉइड में होता है ना, यस सर। मान के चल रहा है ना। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या, तो L into H। कहने का मतलब एगो ये वाला लंबाई एगो ये वाला लंबाई गुना होता है ना। Yes. सर L इंटू बी कहाँ है,
काहे घबरा रहा है? L इंटू एच है तो क्या हो गया? एगो लंबाई हो गया, एगो चौड़ाई हो गया। इसी में क्या हो गया? एगो लंबाई, एगो चौड़ाई। कौन लंबाई कौन चौड़ाई अभी छोड़ो ना, उससे मतलब नहीं है। लंबाई को चौड़ाई करना है ना, यस तो एगो लंबाई एगो चौड़ाई मान लो, तो L इंटू एच होगा ना। समझ में आ रहा बात? यस तो तुम एरिया बराबर लिखो, इसका क्या निकल गया? L इंटू एच। L इंटू एच मतलब क्या? एल एच। यस बोलो। यस 3 के जस्ट अपोजिट चलते हैं। 4 अब इसका एरिया निकाल लो। 4 में भी LH। ई भी काहे कि सरफेस 3 इज इक्वल टू सरफेस 4, इसका भी एरिया बराबर आना चाहिए ना। Yes, sir. चेक करो, एरिया इज इक्वल टू L इंटू एच होगा। Yes, sir. लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड, तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू एच, दैट इज इक्वल टू LH। LH। इसका एरिया निकल गया। Yes. सरफेस 3 इज इक्वल टू सरफेस 4, एरिया बराबर आ गया, देख लिया। यस अब चलते हैं सरफेस 1 2 पर। तनी 1 इधर 2, तो 1 पर एगो लंबाई एगो चौड़ाई कोनो कोनो अपना मर्जी से मान लो ना। 3 इंटू एच, यस इक्वल्स टू BH। BH। यस यानी कि सरफेस 2 का एरिया BH, सरफेस 1 का भी एरिया BH। सरफेस 1 बराबर है सरफेस 2 का, तो एरिया बराबर नहीं होगा। सीधा बात। अब चलते हैं सरफेस 5 और सरफेस 6। सरफेस 5 में देखो, अगर यहाँ एरिया निकालना चाहते हैं, ये कितना बड़ा है, तो एगो इसमें तो लंबाई चौड़ाई बनले है बढ़िया से, तो कोनो एगो ये इसको गुना कर लो, अच्छा है, ठीक है ना। तो L इंटू V। देखो न रे, L इंटू V। V है हमारा। ये क्या है? L into तो B. हमारा एरिया कितना निकलेगा? LB। L इंटू B इक्वल्स टू LB, जो कि बराबर होगा LB के यस सर। 5। अब 6 पर जाते हैं हम। यहाँ एरिया यहाँ एरिया क्या होगा? जो कि LB के बराबर होगा। यस सर। हाँ, देखो तो देखते हैं, 6 5 के बराबर है। सरफेस 6 में भी एरिया LB है। यस सर। सरफेस 5 पर भी एरिया LB। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। पता है। अब हम सभी सरफेस का एरिया निकाल चुके हैं, यस सर। तो कॉपी पे लिख लो इस बात को समझने के लिए। किस लिए लिखो? यहीं पर लिख देना, सरफेस 3 इज इक्वल टू सरफेस 4 है ना, बराबर दे दो, लिख दो जो भी एरिया है। देखो हम लिखते हैं, ज्यादा दूर काहे जाएगा। सरफेस 3 सरफेस 4, अच्छा बराबर है, तो इसमें LH है ना, तो लिख दो LH। सरफेस 5 और सरफेस 6, तो सरफेस 5 कितना है? LB। हाँ LB देख के लिखना है, बिना देखे नहीं लिखना है, यहाँ हीरो नहीं बनना है। L इंटू B माने LB। चलो सरफेस 5 इज इक्वल टू सरफेस 6, उसके बाद कौन है? सरफेस 1 इज इक्वल टू सरफेस 2, एरिया भी बराबर है। हम देखे, देखो सरफेस 1 इक्वल्स टू BH। तो सरफेस 2 इक्वल्स टू BH। तो हम लिख लेते हैं BH इस तरीके से। कोई दिक्कत है? नो समझने सर, में? नो थोड़ा सर, सा भी नो सर। है ना। अब देखो, हम सबसे पहले चलेंगे ये टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? फॉर्मूला। तुम सब भी बनाएगा। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होगा? और भाई टोटल सरफेस एरिया मतलब कि कोई बहुत बड़ा चीज है? टोटल माने क्या? जैगो सरफेस है सभे जोड़ लो, एरिया पता है ना। यस सर। जैसे जमीन में ही होता है कि एगो इतनी जमीन है, एगो और इतनी जमीन है, सब मिला कितना? इतना, तो जोड़ता ही ना है। वही करेंगे यहाँ। तो क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलेंगे। तो सरफेस 1 का एरिया कितना? सरफेस 1 का होगा एरिया BH। हम लिख लेते हैं BH प्लस, एक नहीं है ना करे। नो सर। 2 में चलो, 2 2 2 2 2 2 2 BH। यस सर। एक बार और BH, यस सर, प्लस में BH। फिर प्लस में BH। हो गया खत्म। नो सर, 3 4। 3 हाँ ये LB। क्या है? LB। 3 में LB। LH। LH है, LH है। तो LH प्लस सरफेस 3 LH। में एरिया, और सरफेस 4 में कितना? LH। इसमें भी LH। आ रहा है बात समझ में? Yes, सरफेस 5 को देखो, ये रहा सरफेस LB। सरफेस 5।
हे बुआ, नॉइज आ रहा है ऐसे में। हाँ, तो सरफेस 5 में LV, तो LB और 6 भी ना बचा हुआ है। Yes, sir. तो सरफेस 6, हाँ ये रहा सरफेस 6 में LB। तुम लोग अलजेब्रा के अंदर जानता है कि जो सेम टर्म है ऐड होता है, यस सर, सेम टर्म, लाइक टर्म जिसको बोल सकते हैं, यस सर, ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो जरा एक बात बताओ, BH प्लस BH 2BH, 2BH, अरे सभे नहीं जुड़ेगा, ऐसा कोई दिमाग मत लगाना सर। 1 गो B, 2 गो B, सर 3 गो B हो गया, 4 को भी हो गया, कहाँ रे? 1 2 3 3 4, 4 गो B हो गया। ये वाला दिमाग नहीं लगाना, ऐसे जुड़ता है। नो सर, अगर आ रहा है दिमाग में तो अलजेब्रा में गड़बड़ी है थोड़ा सा। तो BH प्लस BH 2BH, 2BH, LH प्लस LH 2LH, क्योंकि ये दोनों सेम ना है। यस सर, अच्छा, LB प्लस LB 2LB, 2LB लिख ले क्या? यस सर, तुम भी लिखो कॉपी पे सब कोई। BH प्लस BH 2BH, LH प्लस LH 2LH, उसके बाद LB प्लस LB 2LB, 2LB, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा। धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, जब फॉर्मूला आ जाएगा तो मजा आ जाएगा फिर ना। यस सर, तो एक बात बता, हम जानते हैं, देख रहे हैं क्या कि 2BH प्लस 2LH प्लस 2LB। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, BH LH LB हो सकता है यहाँ 3 नंबर में है, हो सकता है किताब के फॉर्मूला एक नंबर में हो या 2 नंबर में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 जितना आएगा उतना ही आता है। 3 प्लस 2 प्लस 1, एडिशन में बदलने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं ना। नो सर, तो यही बात है। तो एक बात बताओ, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर, क्या आ रहा है कॉमन? 2 तो आ ही रहा है, लेकिन B देखो तो B तीनों में है। नो सर, B इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें कहाँ? इसमें नहीं नहीं, है। इसमें है। 2 में होने से क्या हुआ? कॉमन लेंगे तीनों में। H इसमें है, इसमें नहीं है। सर सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। अच्छा, L देख लो ना, L देखते हैं तीनों में है। नो सर, इसमें है, इसमें और तरीके नहीं है। ये BH LH LB है तो कॉमन आने वाला नहीं है। 2 हीरो बनेगा नहीं है ना। नो सर, तो हम क्या करेंगे, तीनों से क्या कॉमन ले लेंगे? 2, कॉमन लेके क्या करते हैं? मधाब रखते हैं खाली। नो सर, उस कॉमन से भाग देते हैं सभे में। यस दो कॉमन लो। 2 कॉमन, 2 जब कॉमन लेगा तो एक बात बताओ, जो कॉमन होता है और जिससे कॉमन आता है उस सभी तीनों टर्म में भाग देते हैं। तो 2 से भाग देगा 2BH में, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा BH। यस ऐसे ही करके यहाँ बचेगा LH, ऐसे ही करके यहाँ बचेगा LB, लिख ले क्या? यस सर, लिखो। 2 से जब हम 2BH में भाग दिए तो यहाँ आया 2 सिर्फ BH। फिर जब 2 से 2LH में भाग दे रहे हैं तो LH आ रहा है। फिर इधर 2LB से 2 कट करके LB बच रहा है। तुमको पता है फॉर्मूला आ चुका है। एरिया ऑफ क्यूबाइड का, टोटल सरफेस ऑफ क्यूबाइड। हम शॉर्ट में इसको बोल रहे हैं TSA। ये मेरा है, किताब में नहीं खोजना। कहाँ है सर TSA? मतलब सर ऐसे का टोटल सरफेस एरिया। ओके शॉर्ट में लिखने के लिए, समझने के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल के आ चुका है। यस 2 सर, इंटू BH प्लस LH प्लस LB। फिर कहेगा सर किताब में ऐसा कहाँ है? उसमें होगा ऐसे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। LH भी नहीं होगा, HL होगा। यस सर, तो हम क्या बोल रहे हैं, LB उठ के यहाँ आ जाए, LB प्लस BH बीच में आ जाएगा, LH लास्ट में आ जाएगा, तो क्या कोई फर्क पड़ता है? नो सर, हम कर लेते हैं किताब जैसा पलट करके। नहीं तो बचेगा नहीं ना, कहेगा झूठा किताब से मैच नहीं किया है, गलत है ना। ये नया फॉर्मूला कहाँ से आया है? यस सर, तो इसलिए हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। घंटी का ध्यान दिला देना, नहीं तो बहुत 7 मिनट से ज्यादा। अच्छा हो गया। तो लिख लेते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस BH प्लस HL। ये हमारा किताब का फॉर्मूला आ गया। क्या तुम लोग सीखा कि किस तरीके से टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है? यस सर, बोलो। यस सर, अब हम निकाल रहे हैं, किसका पता है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें कि सिर्फ चारों तरफ का ही होगा। तो सबसे पहले हम 6 है हमारा, ये इसको रखते हैं नीचे। हाँ, यस सर, पीछे नहीं रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
लेटरल सरफेस एरिया। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है क्या? अमन पूछना है? पूछ रहा है? नहीं, चलो ज्ञान बढ़ेगा एक दूसरे का, जरूरत हो पूछ लेना। अच्छा, समझ गया ना? तो हम अब क्या निकालने जा रहे हैं? लेटरल सरफेस एरिया, जिसको कि हम अपना समझने के लिए, समय बचाने के लिए हम बोल देते हैं शॉर्ट में LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में कौन कौन आएगा तो देखते हैं। ऊपर नीचे वाला तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, हम लोग बोल रहे थे आएगा। अच्छा कोई बात नहीं। 1 आएगा, सरफेस 1, यस सर। सरफेस 2, यस सर। सरफेस 3, सरफेस 4, यस सर। सबका एरिया जोड़ देते हैं चारों को, वही हो गया लेटरल सरफेस एरिया। एरिया ये सामने तुमको दिख रहा है, बच्चा में जोड़ सीखा होगा, आज कम आ रहा है। तो भारी भरकम चीज है क्या? नो सर। जो सामने दिख रहा है क्या कहेगा? नहीं दिखता है सर। Yes, हाँ, sir. जो कहता है नहीं दिखेगा। यस ये दिखेगा, वो देख के नहीं लिखेगा। यस सर। तुम्हारे सामने अगर कुछ दिख रहा है देख के लिख सकता है ना। यस सर। वही तो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं ना। यस सर। हाँ आदित्य खाली हंस रहा है दांत तनी मनी निकाल करके। हाँ क्या बात है, ये क्या है रे? 4 मिनट बाकी है। 4 मिनट बाकी है। तो लेटरल सरफेस एरिया, तो सरफेस 1 और सरफेस 2 का एरिया क्या है? सरफेस 1 का BH, सरफेस 2 का BH। तो BH प्लस BH, यस 2BH। वो बाद में जोड़ेंगे रे। ओह यस सर। उसके बाद जो है 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 अब 3 और 4। तो 3 में क्या है? फ्री। नो सर। L इंटू H, और 4 में भी L into LH H। एरिया है हमारा। तो LH प्लस LH, LH प्लस LH। तो ठीक उसी तरीके से जब हम ऐड करेंगे तो हमारा BH प्लस BH 2BH, LH प्लस LH 2LH। 2LH। तो 2BH प्लस 2LH, फिर आ जाएगा यहाँ 2 कॉमन। यस सर। यहाँ यस सर। ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो BH प्लस LH यस सर। ऐसे करके आएगा। यस सर। 2 इंटू BH प्लस LH कॉमन लेंगे तो वैसे देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है यहाँ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। HL नहीं LH है। क्या दिक्कत है? अपनों में LH आया था, फर्क पड़ता है क्या इससे? नो सर। अब है देखो लेटरल सरफेस एरिया लिखा हुआ है क्यूबॉइड का फॉर्मूला के अंदर, ये कॉमन ले लिया है, ठीक है। लेकिन होगा क्या, हम लिख देते हैं LB प्लस BH 2 इंटू LB प्लस BH, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला, ये होता है किसका? तो ये लेटरल सरफेस एरिया। और हम अपने पेज में देख लेते हैं क्या आया है। 2 इंटू BH है इसमें, है यहाँ है ना BH? यस सर। अपने में पहले है, क्या दिक्कत है? इधर उधर हो सकता है ना। यस सर। अब BH मिल गया। LB है, LB कहाँ है? LB BH है। तो तुम लोग सोच रहा होगा इसका मतलब गलत आ गया। नो सर। हम सरफेस जो लिए हैं, जैसे जैसे नाम लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये सही है। जिस सरफेस को तुम लिया है, हो सकता है बच्चा देखना सवाल पूछेगा, यहाँ बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। कोई भी 4 सरफेस लेगा ना, यस सर। तो तुम ये चीजें कर सकता है। बाकी इसके बाद हम और बता देंगे, कोई दिक्कत फिलहाल इतना बात समझ में आया? यस सर। बुक में अलग अलग माना होगा ना, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4 करके, वो अपना अलग माना, हम अलग माने तो अलग आया है। आया बात समझ में? यस सर। ये सारा कैलकुलेशन है। अगर इतना सारा अंडरस्टैंडिंग हो गया है तो इस तरीके से हम एरिया निकाला करते हैं।